वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी एग्जाम। जैसे हम लोग एलएलबी में एंटर करते हैं, हमारा एक ड्रीम होता है, हमें जज बनना है, नेचुरल है। आउट ऑफ 100 में से 90+ स्टूडेंट्स जो है वो उनका ड्रीम ही हमारा जुडिशरी होता है। लेकिन इट इज नॉट अ ड्रीम। अगर आप कोशिश करो तो वो फुलफिल आप कर सकते हो, बट इट नीड अ टाइम एंड योर हार्ड वर्क एंड योर पैशन टूवर्ड्स कि हमने वो करना ही करना है, एंड द पेशन, धैर्य, वो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपको जुडिशरी पे अगर आपका टारगेट रखा उसको अचीव करना, तो यू हैव टू फॉलो दिस काइंड्स ऑफ गाइडेंस। हम बात कर रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। लाइक जस्ट मैं एग्जाम्पल की तौर से ले रहा हूँ, मैंने पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल लिया है। लाइक सिविल 1, सिविल 2 एंड क्रिमिनल लॉ, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पेपर्स जो हमारे मेन्स में होते हैं। और फोर्थ हमारा होता है पंजाबी, ये हमारे लैंग्वेज के एग्जाम्स हैं। पंजाबी इन केस ऑफ पंजाब, हिंदी इन केस ऑफ हरियाणा, एंड द इंग्लिश इज कंपल्सरी फॉर बोथ द स्टेट्स। अगर हम बात करें सिविल 1 के पेपर की, तो वी हैव एविडेंस, सीपीसी, टीपीए कॉन्ट्रैक्ट, सोगा, पार्टनरशिप, एसआरवाई, टीपीए, पंजाब कोर्ट एक्ट, एंड ईस्ट जो है हम लोग एक रेवेन्यू एक्ट भी हमारा पास है, ईस्ट जो रेंट कंट्रोल एक्ट के रिगार्डिंग वो भी हमारे पास एक है। और सिविल 2 में हम बात कर रहे हैं हिंदू लॉ, मुस्लिम कस्टमरी लॉ, लिमिटेशन एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन एक्ट। And the third is the criminal law. We have evidence, IPC and CRPC, along with the 2 paper of the language. जो language के पेपर है। अब बात हम करें कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी जस्ट लॉ में एडमिशन लिया है, अगर वो इनिशियल स्टेज से वो स्टार्ट करें तो वो बेटर होगा। जिन्होंने लॉ कंप्लीट कर लिया, तो वो कैसे स्टार्ट करें, वो हम लोग इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपने लॉ के टाइम में बुक्स पढ़ी हैं। नॉर्मली हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करके हम लोग पेपर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जुडिशरी का जो रास्ता है वो शॉर्टकट वे नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट वे। मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बात कर रहा हूँ मेन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बिगिनर्स हैं तो वो आप स्टार्ट कैसे करोगे, तो मैं आपको एक जो है वो एक ओपिनियन दूंगा, आपको सजेशंस दूंगा आपको, कि जो बिगिनर्स हैं वो प्लीज आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो इजी हैं। क्योंकि अगर आपने बड़े जो टफ सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने उनको हाथ लगा लिया तो आपका मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है। इट नीड 3 और 4 मंथ, लाइक CRPC, एविडेंस, IPC, CPC, ये 4 सब्जेक्ट हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसको प्लीज आप साइड में रख दो फॉर द टाइम बीइंग, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा। बीइंग एज अगर बिगिनर्स हो तो स्टार्ट विद हिंदू लॉ, डू दिस हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो उसको टारगेट रखो सक्सेशन को, क्योंकि आउट ऑफ 200 मार्क्स ऐसी सिचुएशंस कई बार आ चुकी हैं जहां पर 70 मार्क्स का सक्सेशन अकेला कवर कर रहा है। अगर आप सक्सेशन को नहीं आप ध्यान से कर रहे तो 130 में से आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, 40 या 50, दैट्स इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विदाउट हिंदू सक्सेशन एक्ट। आपको बाकी सब्जेक्ट इजी है, नो प्रॉब्लम। हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट सो डिफिकल्ट, हिंदू डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस एक्ट इज नॉट सो डिफिकल्ट, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट, राइट, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट इज द मेजर पोर्शन जो काफी डिफिकल्ट है। तो आई सजेस्ट यू, हिंदू लॉ में सबसे ज्यादा आपका ध्यान हिंदू सक्सेशन एक्ट में होना चाहिए। तो इजी है, सबसे पहले आप इसको कवर करो, डू बाय थ्रू बेर एक्ट। आपके पास बेर एक्ट होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। आप हिंदू मैरिज एक्ट आप अगर आप स्टडी कर रहे हो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उस नोट्स से कवर कर लो, क्योंकि मैं लेक्चर में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। जो आपको इनिशियल स्टेज में आपको चाहिए नॉलेज, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उस लेक्चर में। दैट मीन्स मैं सभी एंगल से उसको कवर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, डू इट। आपके पास बुक्स होंगी, उनसे आप पढ़ लो। सेकेंड थिंग, सपोज आपने हिंदू मैरिज एक्ट की बुक से या मेरे नोट्स से आपने कवर कर लिया। सेकेंड
स्टेज आपकी क्या होगी, हिंदू मैरिज एक्ट का बेरट उठाओ, स्टार्ट करो उसको पढ़ना। 2 या 3 बार आप पढ़ो, आपके ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस बेर एक्ट पे कमांड हो जाएगी, आपको पता हो जाएगी हाँ भी इस बेर एक्ट में क्या लिखा गया है। थर्ड पॉइंट, डू फर्स्ट बुक्स, जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, डू फर्स्ट। सेकंड, बेर एक्ट 3 टाइम आपको पढ़ना है। थर्ड स्टेप जो आपका होगा वो आपको सिर्फ इंडेक्स के पेज, स्टार्टिंग के इंडेक्स के पेज, बाकी बेर एक्ट नहीं पढ़ना, सिर्फ इंडेक्स के पेज आप उसको पढ़ो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, फिर उसको साइड में रखो। आप ट्राई करो कि क्या आपको याद है उसके रिगार्डिंग सीक्वेंस वाइज, और जहां पर आप अटक रहे हो, जहां पर आपकी ब्रेक लग गई, उसको ओपन करो, इंडेक्स में देखो कि कौन सा सेक्शन है उसके बाद। इससे क्या होगा कि आपकी बेरट लैंग्वेज में कमांड हो जाएगी। अगर आपको इंडेक्स याद है कि हाँ भी इसके सेक्शन के बाद ये सेक्शन है, 13 सेक्शन के बाद 13A या 13B है, 14 है, 15 है, 16 है, अगर आपको पता है तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए, प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्लस पॉइंट है। सेकंड थिंग, अगर आपको बेरट की नॉलेज है तो मेन में बहुत प्लस पॉइंट है आपका। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको बेरट की लैंग्वेज की हेल्प लेनी है तो आप बेरट उठाओगे, लेकिन आपको खुद को पता ही नहीं है कि वो कौन सा सेक्शन है, तो आप पूरा सेक्शन, पूरा बेरट आप उसको कवर करते रहोगे, ढूंढते रहोगे, और जिससे से आपका टाइम जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्वेश्चन और उसकी आंसर किस बेरट के कौन से सेक्शन में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको पता लग गया बेरट का, आपको याद हो गया, फोर्थ पॉइंट इज द मेजर पॉइंट। सुबह अगर आप उठते हो, उठो मत, ठीक है जी, उठो मत, आंखें बंद करो और रिपीट करो कि मैंने कल क्या किया था। सेक्शन 1, सेक्शन 2 ये था, सेक्शन 3 ये था, सेक्शन 4 ये था, सेक्शन 5 ये था। उठने से पहले आप उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि सुबह का टाइम जब आप रिवाइज करते हो बिना बेड से उठे, आंखें बंद करके, तो आपकी मेमोरी में वो लॉन्ग टर्म के लिए वो रह जाता है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारा आप बेरट को इसी तरीके से आप कवर कर सकते हो। 4 स्टेप मैंने बताए हैं, प्लीज उसको चारों को आप ध्यान रखो। फर्स्ट, डू द बुक एंड द नोट्स जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आइदर चॉइस है आपकी। सेकंड, डू आप बेरट लो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ो 3 बार। थर्ड, आप उसको याद करने की कोशिश करो इंडेक्स लेके, इंडेक्स की एक फोटो आप कॉपी पर अलग ले लो, जिसमें सिर्फ इंडेक्स की कॉपीज होंगी। SRA के स्टार्टिंग के इंडेक्स, कॉन्ट्रैक्ट के इंडेक्स, एक कॉपी सिर्फ इतनी सी जो पूरे सिलेबस को आपके कवर करती है, सिर्फ इंडेक्स। सिर्फ आपको इंडेक्स में टिक करना है, यस ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, एंड स्टार्ट की आप उसको याद करने की कोशिश करो। तो फोर्थ स्टेज आपकी वहां पर आ जाती है, जहां पर आपको सुबह उठने से पहले, आंख खोलने से पहले आपको पूरा रिवाइज करना है। और ये इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको याद हो गया तो वीकली आप 2 बार उसको रिपीट करो, बिना बुक को टच किए, बिना बेरट को टच किए, आप उसको 2 बार एटलीस्ट वीक में रिवाइज करो। इससे क्या है कि आपका जो पूरा सब्जेक्ट है वो फाइनल हो जाएगा आपका। दूसरी बात, हिंदू लॉ सबसे पहले कवर करो और उसके साथ आप कवर करो मुस्लिम लॉ। इट इज इजी। तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगी, मुझे यस आई कैन डू दिस। देन लिमिटेशन कवर करो, इन तीनों को छोड़ दो करके, उसको रिपीट करते रहो, मंथली में 1 बार रिपीट करते रहो ताकि आपकी कमांड हमेशा रहे। दूसरी बात, आप एक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सोगा और SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है हमारा। फिर उसके बाद इसको कवर करो, बहुत इजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो हार्ड, आपको इजी याद हो जाएगा। इंडेक्स उठाओ, आपको याद करना, दैट्स इट, बहुत इजी है। आपके ये मेजर्स कवर सब्जेक्ट हो जाएंगे, छोटे सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे आपने इसको कवर किया, उसके बाद आप अपनी ब्रेक लगा लो, आपके 3 सब्जेक्ट और यहाँ से 4 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट के आपके कवर हो चुके हैं। उसके बाद उसकी रिवीजन स्टार्ट करो, राइट। रिवीजन आप 1 बार या 2 बार करोगे, आपके फाइनल वो हो जाएंगे, जिसको आपको आंखें बंद करके अर्ली इन द मॉर्निंग आपको सिर्फ इंडेक्स तो याद करना ही करना है। ये तो आपकी हैबिट होनी चाहिए अगर आपको जुडिशरी क्लियर करनी है। देन डू व्हाट, एविडेंस लो, एविडेंस के साथ एक इजी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो, इजी सब्जेक्ट आप कोई भी कवर कर सकते हो। लाइक एविडेंस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कवर कर लो, राइट। अगर आपको 2 सब्जेक्ट कंटिन्यू करने हैं तो आप इजी सब्जेक्ट और हार्ड सब्जेक्ट दोनों को कवर कर सकते हो। टफ सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट दोनों को कॉम्बिनेशन लेके चलो, 2 सब्जेक्ट कभी भी आप हार्ड वर्क करना,
कि मैं सीआरपीसी उठा लूंगा और सीपीसी उठा लूंगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, पजल हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। नेवर डू दिस। अगर आपको दो सब्जेक्ट कंटिन्यू करने दो, एक हार्ड सब्जेक्ट जो काफी टफ है और एक इजी सब्जेक्ट, दोनों को कंटिन्यूसली आप कर सकते हो। गॉट इट? ये था आपका मेजर पॉइंट, राइट। उसके बाद एविडेंस कर सकते हो, एविडेंस के साथ आप रजिस्ट्रेशन कवर कर सकते हो। देन सीपीसी के साथ आप पंजाब कोर्ट एक्ट कवर कर सकते हो, ठीक है। सीपीसी के साथ आप टीपीए भी कवर कर सकते हो, क्योंकि टीपीए इतना टेक्निकल नहीं है जितना स्टूडेंट आप समझते हो। बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें, लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वेरी सिंपल। आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप टफ सब्जेक्ट के साथ कवर करते हो। यहां पर एविडेंस है और एविडेंस यहां पर भी कवर हो जाता है हमारा, दोनों साइड कवर हो रहा है हमारा, क्रिमिनल में भी कवर हो रहा है और आपका सिविल में भी कवर हो रहा है, और इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप उसको कवर हो, बहुत आपके लिए मेजर पॉइंट है हमारा। देन वी हैव सीआरपीसी। सीआरपीसी सिर्फ अकेला सब्जेक्ट है जिसको आप अल्टरनेटिव कोई सब्जेक्ट स्टार्ट मत करना उसके साथ, सीआरपीसी को एंजॉय करो, डेट्स इट। सीपीसी जो है, जो हमारा सीआरपीसी सब्जेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप आराम से एंजॉय करो, फील करो उसको, और फील करके आप उसको पढ़ो, बोर मत कभी होना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सीपीसी करते आप बोर हो रहे हो, छोड़ दो वहीं पे, हिंदू लॉ रिवाइज कर लो, मुस्लिम लॉ रिवाइज कर लो, जब आपको कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा दोबारा से फिर सीपीसी स्टार्ट कर दो, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको वीक नहीं करना, ठीक है जी। बी स्ट्रॉन्ग जब आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारा, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या लैंग्वेज, उस पर हम लोग क्या करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश में पंजाब और हरियाणा में स्टूडेंट्स ईडियम्स के पीछे भागते रहते हैं, और ईडियम्स कितने मार्क्स का कवर होता है? 20 मार्क्स का। पूरा साल ईडियम्स के पीछे भागते हैं, ईडियम्स याद नहीं होते, पता नहीं कितने थाउजेंड्स इन लैक्स में ईडियम्स हैं, आपको याद नहीं होंगे। 20 मार्क्स के लिए आप 180 मार्क्स आपके लैंग्वेज के पेपर आप खराब कर रहे हो। लिमिट ईडियम्स, छोड़ दो ईडियम्स, आप ऐसे राइटिंग में ध्यान दो, प्रेसी राइटिंग में आप ध्यान दो, ग्रामर मिस्टेक्स में आप ध्यान दो, राइट, उस पर आप ध्यान दो, कॉम्प्रिहेंसिव पे आप ध्यान दो, ज़्यादा आप माइंड उस पर यूज करो। ईडियम्स 20 मार्क्स का है गाइज, उसको छोड़ दो प्लीज, क्योंकि 20 मार्क्स कवर करते करते आप 180 मार्क्स रिस्क में लेके जा रहे हो, रिस्क में। तो डोंट डू दिस। अगर आपको टाइम है, जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी से आप उसको कवर कर लो, पढ़ते रहो, उसके रट्टा मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि रट्टा मारोगे तो 180 मार्क्स आपके खराब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग कर लेंगे जी, लास्ट में हम लोग कवर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हम लोग कवर कर लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है। आप चेक कर लो, जो इंटेलिजेंट है सबसे, अगर वो 100 मार्क्स का ऐसा है तो उसको 50 या 55 हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। आप सोच लोगे कितने मार्क्स कम देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से ही आप उसकी प्रैक्टिस करो। वीक में 2 दिन ऐसे रखो जहां पर सिर्फ आपको लैंग्वेज पे ही ध्यान देना है, क्योंकि गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ में सारे स्टूडेंट्स एक जैसे होते हैं। आउट ऑफ 200 किसी के 120 आ गए, किसी के 100 आ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सपोज पंजाब हरियाणा की, मैं सपोज पंजाब की बात कर रहा हूँ, राइट, 200 मार्क्स का सिविल 1, सिविल 2 200 मार्क्स का, क्रिमिनल 200 मार्क्स का, पंजाबी 150, इंग्लिश 200। दिस इज द मार्क्स, टोटल मार्क्स 950। अगर किसी स्टूडेंट्स का पंजाबी में बहुत अच्छा होल्ड है, आप बिलीव करो, अगर आप 150 में से 120 मार्क्स लेके जा रहे हो, 120, और आपका अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, तो अगर आप उस पर आउट ऑफ 200 अगर आप 120 लेके जा रहे हो, तो गाइस 240 आपके कवर हो गए, 240 मार्क्स आपके कवर हो गए। और आपको कितने चाहिए इंटरव्यू के लिए? 475, और 240 तो आपके कवर भी हो गए। तो अभी हमारे 3 मेजर क्वेश्चन हमारे पड़े हैं। तो लॉ का हमारा सिर्फ यही है कि हमारे स्मार्ट वर्क हम लोग करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करें? आपको लैंग्वेज नहीं छोड़नी है, आपको लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स पंजाबी में बेटर है उसको बेटर और बेटर करो, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज है हमारी। इंग्लिश जिसको अच्छी लगती है, आप इंग्लिश में पूरा जोर लगा दो कि मुझे आउट ऑफ 200 एटलीस्ट 120 तो हमें लेके जानी है।
120 छोड़ो, आप 110 भी अगर आप लेके जाओ तो इट्स गुड। 50 मार्क्स आपको चाहिए। 150 का 50 मार्क्स क्या होता है? 50% 75, लेकिन आप कितना लेके जा रहे हो? 120। कितना डिफरेंस है वहां पे? यहाँ पर हमें 50 कितने चाहिए? 100। आप अगर यहाँ पे आपके 80 भी कवर होते हैं ना, तो गाइस आपका तो इंटरव्यू आप आराम से पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें बेवकूफ़ों की तरीके से हम लोग से दौड़ना नहीं है कि हाँ जी हम तो कर रहे हैं जी, हम तो पढ़ रहे हैं। हमें पढ़ना नहीं है, हमें स्मार्ट वे से पढ़ना है। तो स्मार्ट वे इज दिस जो मैंने आपको बताया है। 50% इज नेसेसरी, तभी आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगी। तो 475, 950 मार्क्स का हाफ 475, तो 475 में 2 सब्जेक्ट में आपके कवर हो रहे हैं 240 मार्क्स। लो 240 आप कवर कर गए, तो कितने रह गए? 230। 600 में से आपको सिर्फ 235 चाहिए, 235, दैट्स इट। तो डू स्मार्ट वर्क। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री पॉइंट ऑफ की अगर बात कर रहा हूं, विदाउट द बेरेट लैंग्वेज आप भूल जाओ कि आप प्री में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपको इंडेक्स की नॉलेज है, आपको सेक्शन वाइज याद है, आपको जैसे मैंने आपको बताया उस वजह से आप उसको याद कर रहे हो, तभी आपका प्री क्लियर होगा। और दूसरी बात, कभी भी इनिशियल स्टेज पे आप प्री की जो बुक्स आती है हमारी एमसीक्यू, वो कभी भी आप स्टार्ट मत करना, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी। जब आपको आपकी नॉलेज हो जाएगी इस लेवल की, क्या उस एमसीक्यू को आप उसको टच कर सकते हो, तब आप टच करो। क्योंकि एमसीक्यूज करते करते आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कभी भी एमसीक्यूज मत करो। दूसरी बात, हम लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स की, हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। हमें राजस्थान में भी पेड़ है, हमने पंजाब में भी पेड़ होना, हमने दिल्ली में भी पेड़ होना, हमने हरियाणा में भी पेड़ होना है। भाई इतने सब्जेक्ट आप कैसे कवर कर लोगे? टारगेट एक होना चाहिए। अब अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, टारगेट एक स्टेट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग टाइम है, बहुत लंबा टाइम है आपके पास, यू हैव अ 1 ईयर 2 ईयर, तो सारे स्टेट की आप तैयारी कर लो। लेकिन इफ़ यू हैव अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कंसंट्रेट आप करो एक स्टेट में, उस स्टेट की लैंग्वेज में, उस स्टेट के लॉ में आप कंसंट्रेट करो, तभी आप क्लियर कर सकते हो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो मैंने डिवीज़न किया है वो आप इजीली आप करके देख लो कि मैं कितने ले सकता हूँ लैंग्वेज में। पंजाबी में कितने ले सकता हूँ मैं? अगर मैंने लैंग्वेज में इतने लिए, बाकी कितने बचे? आउट ऑफ 600 मार्क्स मैंने सिर्फ 235 लेने हैं। 235, जस्ट आप 39% और 40%, इतना तो आप कवर कर लोगे। तो आप प्री में मेन में क्लियर करके, तो इसको प्लीज़ आप फॉलो करो। प्लीज़ इसको जो मैंने आपको बताया इस वे से अगर आप करोगे तो जुडिशरी इट बिकम्स ईजी। फॉर एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।